बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर रिप्रोडक्शन में से एक नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन के टाइप्स, और उसके बाद हम पॉलिनेशन के एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन कौन से तरीकों से होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लें कि पॉलिनेशन है क्या। इससे पहले की चैप्टर में या इससे पहले के टॉपिक में मैं फ्लावर के बारे में काफी डिटेल से आप लोगों को बता चुका हूं कि फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, वी कॉल देम द स्टेमन, और फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाती है, वी कॉल देम द व्हाट, कार्पल। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेमन के फिर मैंने दो पार्ट्स डिस्क्राइब किए थे, जिसमें से एक का नाम रखा जाता है द एंथर और दूसरे का नाम रखा जाता है फिलामेंट। कौन सा? फिलामेंट। एक एंथर और एक फिलामेंट। और एंथर के अंदर आप लोगों को मिलेंगी क्या? पॉलन ग्रेन्स। क्या शाबाश? पॉलन ग्रेन्स। अब गौर कर लें फीमेल पार्ट की तरफ। अगर हम फीमेल के पार्ट को देखें तो इसके तीन हिस्से थे। कितने शाबाश? तीन, जिसमें से एक का नाम है वी कॉल देम द स्टिग्मा, सेकंड का नाम रखा गया है वी कॉल द स्टाइल, और थर्ड पार्ट से यानी ओवरी से पुकारा जाता है या स्वोलन बेली से। तो थर्ड पार्ट है शाबाश ओवरी। अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये मेल पार्ट का क्या बनाया मैंने? फिलामेंट, और यहां पे मैं जो बना रहा हूं बाइलोब स्ट्रक्चर, और इसके अंदर फिर 4 पोलन सेट बनते हैं। यू में से यहां पे आप लोगों को छोटे छोटे दाने मिलेंगे, वी कॉल देम द पोलन ग्रेन्स। सपोज ये रेड कलर के मैंने किसको ड्रॉ किया? पोलन ग्रेन्स को। तो दिस वाज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। फीमेल पार्ट का एक हिस्सा कहलाता है द माउथ या वी कॉल देम द स्टिग्मा, और एक नेक लाइक स्ट्रक्चर है, वी कॉल देम द स्टाइल, और नीचे जो एक बेली सी बनती है वी कॉल देम द व्हाट, ओवरी। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं पॉलिनेशन की डिफिनेशन की तरफ। पॉलिनेशन को हम कुछ यूं सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि जब पॉलन ग्रेन एंटर ऑफ स्टेमन से ट्रांसफर हो जाए। कहां पे ट्रांसफर हो जाए? स्टिग्मा। किसका स्टिग्मा? कार्पल का। तो यहां पे हम सिंपल इसकी डिफिनेशन कुछ यूं कर सकते हैं, द ट्रांसफरेंस ऑफ, किसका ट्रांसफरेंस? द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफरेंस मीन इसका ट्रांसफर होना, मुंतकिल होना। कहां से? फ्रॉम एंटर ऑफ स्टेमन से। फ्रॉम एंटर ऑफ स्टेमन से। फ्रॉम एंटर, किसके एंटर से? स्टेमन के एंटर से। कहां तक? टू स्टिग्मा। किसका स्टिग्मा? ऑफ कार्पल। इसको हम नाम देते हैं किसका? पॉलिनेशन का। यानी जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए, कहां से? फ्रॉम एंटर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल। एक कार्पल का स्टिग्मा माउथ कहलाता है, और बनते हैं पॉलन ग्रेन कहां? एंटर में। ये जस्ट ट्रांसफर हो जाए, इसको हम नाम देते हैं पॉलिनेशन का। उसके बाद ये पॉलन ट्यूब के जरिए अपने स्पर्म को ले जाती है और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन इस पॉलिनेशन के हमारे साथ दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स शाबाश? दो टाइप्स हैं, जिसमें से एक का नाम रखा जाता है द सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा शाबाश? सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरे का नाम रखा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेम यही डेफिनेशन आप लोग यहां पे पुट कर सकते हैं। कैसे? यहीं पे देखें, सेल्फ के लिए यू लेके, द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंटर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ द सेम फ्लावर। या फूल एक ही पौधे पे भी हो, लेकिन टाइप वैसे भी एक ही होगा, रोज का रोज पे, यानी रोज के फूल के पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए रोज के फूल के, लेकिन ऑन द सेम फ्लावर हो या ऑन द सेम प्लांट हो। तो इसको हम नाम देते हैं किसका शाबाश? सेल्फ पॉलिनेशन का। क्रॉस की तरफ आ जाए, यही डिफिनेशन आप लोग यहां पे पुट कर सकते हैं। कैसे लिखोगे? द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंटर
ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। यहां तक जब पहुंचेंगे तो उसके बाद कुछ ऐड करेंगे, क्रॉस के लिए भी, सेल्फ के लिए भी। तो क्रॉस के लिए लिखेंगे कि आप डिफरेंट फ्लावर, क्या लिखेंगे शाबाश? ये डेफिनेशन आप लोग मुकम्मल यहां पे पुट कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या लिखेंगे? आप डिफरेंट फ्लावर्स, आप डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड, यानी काइंड का, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं स्पीशीज का एक होना जरूरी है। मीन के रोज का फूल, सपोज यहां पे आप लोग इस तरह देखें, क्लासरूम के पोजीशन पे आप एक फूल है और एक फूल गेट के करीब है। अब बटरफ्लाई आके यहां से पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है, उस फूल पे बैठता है, उस फूल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंच पाते हैं, वी कॉल देम द क्रॉस। लेकिन शर्त क्या है कि ये भी रोज का फूल हो, वो भी रोज का हो, ये भी एप्पल का हो, वो भी एप्पल का। ऐसा ना हो कि एप्पल के पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने किस पे, रोज पे, वहां पे फिर पॉलिनेशन, इसको आप लोग नहीं कह सकते। शर्त यह है कि फूल का एक होना जरूरी है सेल्फ के लिए, या एक ही प्लांट के फूल का होना जरूरी है, जबकि क्रॉस के लिए हम क्या करेंगे? सेम काइंड का फूल लेंगे तो पॉलिनेशन होगा। लेकिन एक ही फूल, एक ही पौधे की फूल ना हो, पौधे भी इनके अलग अलग हो, लेकिन फूल का काइंड सेम हो। अब क्वेश्चन रेस होता है कि पॉलिनेशन कौन से एजेंट्स के थ्रू होते हैं? तो हमारे पास मेन 3 एजेंट्स हैं, जो यहां पे आपके बुक में, क्लास 10 के बुक में 2 मेंशन है। ऐसे फूल जो पॉलिनेट करते हैं इंसेक्ट के जरिए, और कुछ ऐसे फूल आपको मिलेंगे जो पॉलिनेट करते हैं विंड के जरिए। किसके जरिए? विंड के जरिए। तो इंसेक्ट से पॉलिनेट करने वाले फ्लावर्स को एक स्पेसिफिक वर्ड से पुकारा जाता है, वी कॉल देम द एंटोमोफिलस फ्लावर। व्हाट? एंटोमोफिलस फ्लावर्स। तो हमारे पास 2 किस्म के फ्लावर्स होंगे। एक वो फूल जो एजेंट के तौर पे किसको इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्ट को। आप लोगों ने 9th के ब्रांचेस में पढ़ा होगा एंटोमोलॉजी, द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन भी हो सकता है, यानी एजेंट्स इनके इंसेक्ट होंगे। और विंड से पॉलिनेशन करने वाले फूलों को नाम दिया जाता है एनीमोफिलस फ्लावर्स। कौन से फ्लावर्स? एनीमोफिलस फ्लावर्स। तो ऐसे फूल जो विंड को बतौर एजेंट यूज करते हैं, वी कॉल देम द एनीमोफिलस। इंसेक्ट को बतौर एजेंट यूज करते हैं, वी कॉल देम द एंटोमोफिलस फ्लावर। लेकिन जो विंड के जरिए पॉलिनेट करेंगे, इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेट करेंगे, इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब आते हैं उन फ्लावर्स की तरफ। उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो क्या करते हैं? पॉलिनेट करते हैं किसके जरिए? इंसेक्ट के जरिए। तो सबसे पहला कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स में इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होगा? तो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें कि जितनी फूल इंसेक्ट को बतौर एजेंट पॉलिनेशन के लिए यूज करते हैं, इनमें एक कैरेक्टर ये होगा कि दे हैव व्हाट? ब्राइट पेटल्स। मैंने आप लोगों को फूल के स्ट्रक्चर में बताया था कि पेटल्स क्या होते हैं। फूल की जो खूबसूरत पत्तियां होती है, वी कॉल देम द पेटल्स। इनके ब्राइट पेटल्स हैं। इन ब्राइट पेटल्स की वजह से ये जानवरों को या इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर जाती है। इवन के कुछ पॉलिनेशन बर्ड्स की जरिए भी पॉसिबल है, चमगादड़ की जरिए भी यानी पॉलिनेशन पॉसिबल है, बाकी एनिमल्स की जरिए भी। लेकिन मेजॉरिटी पॉलिनेशन कौन करते हैं शाबाश? इंसेक्ट करते हैं, वी कॉल द एंटोमोफिलस फ्लावर। तो सबसे पहले कैरेक्टर आप लोगों ने नोट किया कि इनके ब्राइट पेटल्स होते हैं। ना सिर्फ ब्राइट पेटल्स, इनकी पेटल्स में एक किस्म का दे हैव, लिख लें, दे हैव स्पेशल स्मेल, वी कॉल देम द सैंड। इनके पेटल्स में सैंड होता है। सैंड से मुराद कि खास किस्म की खुशबू प्रोवाइड करती है, वी कॉल देम द फ्रेग्रेंस। क्या शाबाश? फ्रेग्रेंस बनता है यहां पे। इस फ्रेग्रेंस की वजह से बटरफ्लाइज को या इंसेक्ट्स को, शहद की मक्खी को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। पहला क्या हुआ? ब्राइट पेटल्स, और दूसरे नंबर पे इनके पेटल्स में सेंट पाया जाता है। पेटल्स में इनका यानी खास किस्म की खुशबू होती है।
तो दिस इज द सेकंड करेक्टर। अच्छा, थर्ड, जो फूल एंटोमोफिलस हैं, इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेट करते हैं, इनमें दे हैव नेक्टर, इनमें एक खास किस्म का शहद जैसा जूस होता है। दे हैव व्हाट? नेक्टर। नेक्टर कहां पे बनेगा? इनका एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसको नाम दिया जाता है नेक्ट्रीज का। इनके नेक्ट्रीज में एक खास किस्म का स्वीट जूस बनता है। उस जूस का पीछा करता हुआ एक इंसेक्ट इनकी तरफ अटैक कर जाता है। तो इनका नेक्टर का होना, इनके पेटल्स में खुशबू का होना और इनके ब्राइट पेटल्स का होना क्या करती है? इंसेक्ट को अपनी तरफ यानी मुतवज्जो कर लेती है। नॉट ओनली दिस, अगर हम एंटोमोफिलस फ्लावर को देखें, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, क्या शाबाश? पोलन ग्रेन्स, इनके पोलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं। स्टिकी से मुराद कि ताकि आसानी के साथ इजीली क्या कर सके? स्टिक हो सके टू किससे? फुट, पाउंड से। किसके पाउंड से? अब इंसेक्ट, यानी इनके पोलन ग्रेन जाया ना हो जाए। जो ही एक इंसेक्ट इन फूलों पे बैठता है तो इनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि मैंने कहा स्टेमन, तो इनके स्टेमन के एंटर से पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिक होके एक बटरफ्लाई जब दूसरे फूल का विजिट करेगा, वहां पे इनके पांव से एक पोलन ग्रेन जाके कहां पे गिरेंगे? दूसरे फूल के स्टिग्मा के ऊपर। अब इनका आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं कि इनका स्टिग्मा भी क्या होता है शाबाश? स्टिकी होता है। इनका स्टिग्मा स्टिकी होता है ताकि जो इंसेक्ट अपने साथ किसको ले आ रही है? पोलन ग्रेन्स को, ताकि ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे इनके स्टिग्मा पे आसानी के साथ लैंड कर सके, यानी कि यहाँ पे अटैच हो सके और बाद में फर्टिलाइजेशन कर सके। तो दीज आर सम अबाउट या सम कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ ब्राइट पेटल, बिकॉज दे हैव सैंड, दे हैव नेक्टर्स यानी स्वीट जूस, और देयर पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी, और इनकी स्टिग्मा आर स्टिकी। तो दीज बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ए फूल खुद को एडॉप्ट कर चुके हैं पॉलिनेशन के लिए। किसको? इंसेक्ट को, यानी ए इंसेक्ट ही के जरिए पॉलिनेट कर सकते हैं, बतौर एजेंट्स इनको यूज करते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल को देखना चाहें तो हमारे साथ नोन एग्जाम्पल क्या है? रोज का फ्लावर, ये पॉलिनेशन थ्रू किसकी करता है? इंसेक्ट का। एप्पल है, ये भी इंसेक्ट के जरिए। ले लें नाशपाती जिसको हम कहते हैं, ये भी किसके जरिए करते हैं शाबाश? इंसेक्ट के जरिए। एलमंड्स ले लें, कौन से शाबाश? एलमंड्स। और इसके साथ साथ आप लोग यानी खुबानी वगैरह, पीचेस ले लें, शफ्तालू वगैरह जिसको हम कहते हैं पीचेस, आड़ू इसको कहते हैं आड़ू, तो पीचेस, रोज वगैरह, इसके साथ आप लोग एटसेट्रा लेके काफी ज्यादा ऐसे यानी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है वो किसको? इंसेक्ट को बतौर एजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट टू दिस, वो फूल जो क्या करते हैं पॉलिनेशन के लिए एजेंट को विंड यूज करते हैं। विंड क्या है? देखिए, हमारी गिर जो है इसको हम एयर का नाम देते हैं। जब एयर मोशन में आ जाए, रफ्तार में आ जाए, तो ऐसे मोशन वाले एयर को नाम दिया जाता है किसका? विंड का, यानी ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो हमारे पास जो विंड पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं, इन्होंने कौन सी एडॉप्टेशन की है? इनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि दे हैव व्हाट? दे हैव नो ब्राइट पेटल्स। इनकी ब्राइट पेटल्स नहीं होते। इसका कंपैरिजन कर लिया यहाँ पे, इनके ब्राइट पेटल्स थे, इनके ब्राइट पेटल्स नहीं होते। और यहाँ पे इनके पेटल्स में सैंड होता है, यहाँ पे इनमें कोई सैंड नहीं होगा। यानी यू कैन से कि इनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगी। क्या शाबाश? फ्रेग्रेंस इनमें नहीं होता। और इसके साथ साथ इनके मजीद इनमें नेक्टर भी नहीं बनता। नो नेक्टर, इनमें नो नेक्टर सेक्रेशन, इनमें नेक्टर भी नहीं होता। नेक्टर क्या है? फिर से मैं बताऊं, एक हिस्सा है फूल का जिसका नाम है नेक्ट्रीज। इस नेक्ट्रीज में एक जूस जो तकरीबन शहद से मिलता जुलता मीठा जूस है, वी कॉल देम द नेक्टर। नेक्ट्रीज वो हिस्सा जहां पे बनता है क्या? नेक्टर। नेक्टर इनमें नहीं बनता। किसमें? जो फ्लावर क्या करते हैं,
विंड के जरिए पॉलिनेट करते हैं। अब देखिए इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। जो फ्लावर विंड से पॉलिनेट करते हैं, इनका जो स्टेमन होता है, क्या शाबाश, स्टेमन, इसका पहला हिस्सा वी कॉल देम द फिलामेंट। तो फिलामेंट इनका काफी क्या होगा शाबाश, लॉन्ग फिलामेंट होता है। और प्लस बियर्ड पैदा करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इनके पॉलन ग्रेन्स की तादाद काफी क्या है शाबाश, ज्यादा होती है। और पॉलन ग्रेन्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहें तो विंड इसको लेगा, लेकिन इनके पॉलन ग्रेन्स को देखा गया है कि इनके पॉलन ग्रेन्स के साथ फीदर्स होते हैं, इनके पर होते हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ताकि हवा इसको आसानी के साथ बॉयंसी प्रोवाइड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। और इनके फूलों के अगर स्टिग्मा को देखा जाए, किसको शाबाश, स्टिग्मा को, तो स्टिग्मा भी इनकी क्या है शाबाश, हेयर स्टाइल के हैं। किस लिए, टू इजी कैच व्हाट, पॉलन ग्रेन्स, ताकि पॉलन ग्रेन्स को आसानी के साथ क्या कर लें, कैच कर सके। तो इनके स्टिग्मा भी फीदरी या हेयरी, फीदरी भी लिख सकते हैं, हेयरी भी लिख सकते हैं, ताकि पॉलन ग्रेन जो हवा इसको ले आ रही है इसीलिए इसको क्या कर सके, कैच कर सके या आसानी के साथ इसको अपने ऊपर कलेक्ट कर सके। द लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फ्लावर इज या आर दैट, इनके फ्लावर्स जो होते हैं, द इंपॉर्टेंट वन, फ्लावर्स अपीयर्स बिफोर लीव्स। इनके फूल पत्ते बनने से पहले फूल नमदार होते हैं, यानी ये वो पौधे हैं। आप लोग अखरोट का सोचिए, अखरोट का फूल आप लोगों ने देखा होगा, इस शक्ल का एक, यानी आप लोगों को ग्रीन कलर का मिलता है। ये अखरोट का क्या है शाबाश, दिस इज द फ्लावर। अब देखिए अखरोट के सबसे पहले आप लोगों को ऐसा एक फ्लावर नजर आएगा। अखरोट के फ्लावर जब निकल आते हैं ताकि पॉलिनेशन इनका इजी हो सके, बाद में लीफ बनते हैं, इसलिए मैंने लिखा फ्लावर्स अपीयर्स, फूल नमदार होते हैं, बिफोर, इससे पहले कि क्या नमदार हो जाए, लीव्स। चलो अगर लीव्स पहले नमदार होते तो इनकी पॉलिनेशन थोड़ी मुश्किल होती, क्यों, बिकॉज लीफ इनके लिए पॉलन ग्रेन का रास्ता रोक लेते। तो इसलिए इनमें ये एबिलिटी है कि क्या करते हैं, सबसे पहले फूलों को पैदा करते हैं, बाद में क्या करते हैं शाबाश, और लीव्स को पैदा करते हैं। लेकिन ये ना कहें कि इनके फ्लावर्स खूबसूरत नहीं होते, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इनके ब्राइट पेटल्स नहीं होते। अगर हम इस ग्रुप के एग्जाम्पल को देखना चाहें तो हमारे साथ एनिमोफिलस फ्लावर्स में से कौन से हैं, सबसे पहले आप लोग लेके वॉलनट्स, वॉलनट से मुराद अखरोट, विलो जिसको हम बैग का दरख्त कहते हैं, पारचनार में भी मिलता है। नेक्स्ट टू दिस वी कॉल देम द मलबरी, आप लोगों ने मलबरी या मलबेरी देखा होगा, शहतूत जिसको आम सिंपल वर्ड में तूत या शहतूत का नाम देते हैं, ये भी हमारे पास। और पॉपुलर जो पाराचिनार का काफी मशहूर यानी एक दरख्त है पॉपुलर चिनार, तो एक और भी काफी ज्यादा, इवन के ग्रासेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जितने यानी वो पौधे जिनकी फूल ब्राइट ना हो, जिनकी फूल ब्राइट ना हो, सारे के सारे किसके जरिए पॉलिनेशन करते हैं, दे पॉलिनेट विद द हेल्प ऑफ विंड। ऐसे फ्लावर को हम नाम देते हैं एनिमोफिलस फ्लावर का।